हाँ जी बच्चों। सो अ वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। बेटा हमने पहले पार्ट के अंदर जो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का कंसेप्ट कवर किया। अब इस पार्ट के अंदर बेटा हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के क्या करके चलेंगे, आईसीआई के जितने क्वेश्चन थे वो डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, तो हमने जो क्लास में जब क्वेश्चन सॉल्व करते बिल्कुल मैंने उसी फाइल को अपने सामने रख लिया। हम एक एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करके चलूंगा, पूरा चैप्टर आपका मेरे साथ ही यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको ऐसे अच्छा लगा, आपको लगा यार ये तरीके से हमें ज्यादा इफेक्टिव हमारी रिवीजन हो रही है, तो मुझे बच्चे बता देना। मैं आपके लगभग फिर सारे ही चैप्टर ऐसे रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है, पेपर से पहले पहले। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बेटा आईसीआई के क्वेश्चन, सबसे पहला आपका आ गया इलुस्ट्रेशन नंबर 1। बेटा इलुस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर क्या था, हिंदुजा कंपनी लिमिटेड के 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इज फुली पेड अप। सर मेरे को फुली पेड अप ही चाहिए होते हैं, तो पहली कंडीशन चलो वो फुलफिल हो रही है, मुझे पैसा मंगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। कह रहे हैं द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। कंपनी जो है वो पार पे जो है प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करके चल रही है और इशू कर रही है सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप एट पार। स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि हम जो रिडम्पशन करके चल रहे हैं वो नए शेयर्स इशू करके चल रहे हैं। आपको क्या करना है, जनरल एंट्रीज पास करनी थी बुक्स के अंदर। ठीक है। चलो कंडीशन चेक करना शुरू करें। सबसे पहले बताओ, जो शेयर्स रिडीम हो रहे हैं बेटा क्या वो फुली पेड अप है? तो फुली पेड अप तो शेयर है, राइट। अच्छा, अगली चीज क्या चेक करनी है कि भाई जो आप रिडम्पशन कर रहे हो वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर रहे हो या आउट ऑफ फ्रेश इशू कर रहे हो। तो इस वाले केस में वो स्पेसिफिकली ही बोल रहा है कि आउट ऑफ फ्रेश इशू करके चल रहे हैं। अच्छा, रिडम्पशन जो है वो पार पे है, प्रीमियम पे है। लिखा हुआ है कि रिडीम जो करके चल रहे हैं वो पार पे करके चल रहे हैं। ठीक है जी। तो अब बेटा किस तरीके से अब इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले तो हम यहां लिखेंगे अमाउंट जो हमने पे करके चलनी है ऑन रिडम्पशन। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 50,000 का अमाउंट जो है, सॉरी 5 लाख का अमाउंट जो है हमने बेटा क्या करके चलना है, पे करके चलना है। 50,000, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं। कितने का शेयर इशू कर रहे हो, 10 रुपए का। तो 5 लाख को अगर 10 से डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए बेटा, 50,000। मीन 50,000 शेयर आर टू बी इशूड। तो अब जनरल एंट्रीज क्या हो जाएंगे, आप नए शेयर इशू कर रहे हो 50,000, 10 वाले। तो आपकी पहली जनरल एंट्री हो जाएगी शेयर इशू की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी बेटा सबसे पहली एंट्री। यस यस सर। क्लियर। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पैसा देना है बेटा वो मैं ड्यू करूंगा। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देना है तो मैं एंट्री वाला के पास करूंगा, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है। 5 लाख एंड 5 लाख। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बेटा जब पेमेंट करेंगे तब क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। बोलो बच्चे समझ में आ गया कि यहां तक बेटा क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। चलो, इलुस्ट्रेशन इजी था। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाओ। इस बार क्या है, सी लिमिटेड बेटा है 10,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each fully paid up. The company decided to redeem these preference share at par by issue of sufficient number of equity share of 10 each at a premium of 2 per share as fully paid up. You are required to pass necessary journal entries including the cash transactions. ठीक है। चलो अब यहां पर शुरू करते हैं। बेटा 10,000 शेयर है, 100 रुपए वाले, फुली पेड अप है। तो ये चीज तो चलो ठीक हो गई, फुली पेड अप है। कंपनी कह रही है कि हम क्या करेंगे, नए शेयर इशू करेंगे। 10 रुपए वाला शेयर 2 रुपए प्रीमियम के ऊपर। मीन्स आप 12 रुपीज में शेयर इशू करने जा रहे हो। आपको वो कह रहे हैं जनरल एंट्रीज पास करो। और रिडम्पशन कैसे होके चल रही है वो चीज जरा चेक कर लेंगे। बेटा रिडम्पशन की बात करके चले तो वो पार पे ही है। ठीक है। अब बेटा मैं नए शेयर इशू करने हैं। मुझे सबसे पहले बताओ कितना अमाउंट है जो मुझे रिडम्पशन पे देना है। सर 10,000 शेयर हैं और पर शेयर 100 रुपए देकर चलना है, तो 10 लाख रुपए मुझे देकर चलना है। ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ठीक है, अगर याद हो, कि दो सेक्शन नंबर 52 के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो इशू करा यूज करा जा सकता है प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है। लेकिन बेटा जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास सेक्शन 133 की प्रोविजन लग जाती है। तो सेक्शन नंबर 133 जहां पर फॉलो होके चल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला, तो उस केस के अंदर वहां पे बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आपको फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर मिला है, आप उस सिक्योरिटीज प्रीमियम को रिडम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखो। जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर होगा, यू कैन नॉट यूटिलाइज दैट सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बेशक मेरे को यहां पर 10 लाख रुपए, बेशक मुझे यहां पर 10 लाख रुपए जो है देने चलने हैं, बट आई विल नॉट डू दिस कि 10 लाख डिवाइडेड बाय 12, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 रुपए आप एक्स्ट्रा ले रहे हो ना बच्चे प्रीमियम का, यू कैन नॉट यूटिलाइज दैट मनी फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ध्यान रखिएगा।
तो 10 लाख को मैं किससे डिवाइड करूंगा, फिर 10 से। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 1 लाख। तो मेरी एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, बेसिकली जो सिक्योरिटी प्रीमियम का आपका पैसा आया है वो हमने यूज नहीं करा। जो इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए 10 लाख आया है, मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूं, बट ये 2 लाख में यूटिलाइज नहीं कर सकता। समझ में आया? अगर आपने इसको 12 से डिवाइड कर दिया, होगा क्या, आपके पास टोटल पैसा यहां पे 10 लाख आ रहा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर जो है आपके जितने भी जा रहे होंगे वो अकॉर्डिंगली आगे कैलकुलेशन हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर ये चीज बच्चे ध्यान रख के चलना, गलती मत कर देना, 12 से डिवाइड मत कर देना, सिली मिस्टेक हो जाएगी। चले आगे बेटा। अच्छा, अब उसका पैसा ड्यू करोगे, तो ड्यू के लिए वही 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। 10 लाख 10 लाख खत्म। आगे बढ़ सकता हूं बेटा? हाँ जी, बढ़ सकते हैं आगे। यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 3। जी इंडिया लिमिटेड हैड 9,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप। अपना स्टडी मटेरियल भी बच्चे बेशक अपने सामने ओपन कर लेना, अगर रजिस्टर्स के अंदर क्वेश्चन करे हुए हैं बेशक वो भी सामने ओपन कर लो। जी इंडिया लिमिटेड जो है 9,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, 10 रुपए वाले फुली पेड अप। चलो फुली पेड अप है। इस बार भी रिडम्पशन कैसे हो रही है, पार पे हो रही है, लेकिन इस बार जो आप नए शेयर इशू करके चल रहे हो वो 9 रुपए वाला करके चल रहे हो, फुली पेड अप लिखा हुआ है, 9 रुपीज ईच फुली पेड अप। अच्छा, मुझे 9,000 इंटू 10, मुझे 90,000 रुपए देने हैं, और 9 रुपए का मैं शेयर इशू करूंगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स बोलो कितने इशू होंगे, 10,000। ये कैलकुलेशन बेटा करके दिखानी है। एंट्रीज क्या हो जाएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 9 ईच, redeemable preference share capital account debit 90,000 to preference shareholder and preference shareholder to bank 90,000 90,000। बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन करे, क्या तीनों क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, इजी थे? आगे बढ़ सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ। द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू इशू द मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 9 ईच टू रिडीम रुपीज 5 लाख। अब क्वेश्चन को जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा और उसको 5 लाख प्रेफरेंस शेयर पढ़ के बैठ गया, तो गलती होने के पूरे पूरे चांस है। वहां पे लिखा हुआ है रुपीज 5 लाख। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज 3 लाख। अब ये पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास आया है जिसके अंदर रिडम्पशन दोनों तरीकों से हो रही है। अभी तक जितने क्वेश्चन देखे थे वहां पर क्या था, रिडम्पशन बाय इशू ऑफ फ्रेश इशू सी, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स था। ये पहला क्वेश्चन आया है जिसके अंदर हमने 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करके चलने हैं, और यहाँ पे रिडम्पशन जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स भी है, और रिडम्पशन जो है वो फ्रेश इशू से भी है। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे कह रहा है कि जो आपका प्रॉफिट्स अवेलेबल है वो 3 लाख रुपए के अवेलेबल है। ठीक है, जो आप जिसे आप रिडम्पशन कर सकते हो, यानी बाकी जो है बेटा क्या वो फ्रेश इशू से होगा, तो 2 लाख रुपए आपका फ्रेश इशू से होगा। कह रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स आपने निकालने हैं टू बी इशूड बाय द कंपनी टू एंश्योर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायलेटेड। देखो सेक्शन नंबर 55 को उसने रेफरेंस दे दिया कि भाई सेक्शन नंबर 55 का जो है वो आपको रेलेवेंस जो है दे के चलना है। ठीक है, ऑल्सो डिटरमिन द नंबर ऑफ शेयर्स इफ कंपनी डिसाइड टू इशू शेयर्स इन मल्टीपल ऑफ 50 और ओनली। ठीक है, यहाँ पे बेटा रुपीज 50 लिखा हुआ था, वो क्या वो टाइपिंग मिस्टेक है, आपने इसको 50 ही पढ़ के चलना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। सर देखो, 2 लाख रुपए जो है वो फ्रेश इशू से होगा, तो 2 लाख को मैं किससे डिवाइड करूंगा इस बार, कितने रुपए का शेयर है, 9 रुपीज का। ठीक है, तो 9 से अगर मैंने डिवाइड करा तो मेरे पास शेयर्स कितने आए, डबल टू, ट्रिपल टू, डबल टू, बेसिकली पेंटा 2.22 शेयर आ रहे हैं। बेटा अगर आप इसको मैथमेटिकली चलते हो और आप कह देते हो कि सर पेंटा 2 शेयर आप इशू करके चलोगे, तो बेटा आंसर हो जाएगा गलत। ऐसा क्यों? बेटा कैलकुलेटर पे एक बार आप पेंटा 2 मल्टीप्लाई बाय 9 करो, मुझे बताओ आपके पास कितना अमाउंट आ रहा है। क्या आपके पास बेटा ये अमाउंट आ रहा है बनके, चेक करो जरा, ये यस अमाउंट सर। आता है क्या? हाँ बेटा जी। क्या ये 2 रुपए कम है? मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए फ्रेश इशू से, तो अगर मैंने पेंटा 2 कर दिया ना बेटा, मेरा आंसर हो जाएगा गलत। तो मेरे को कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, एक एक्स्ट्रा, 3 करने पड़ेंगे। समझ आ गया? अगला, यस सर। अगर शेयर्स इशू हो रहे हैं इन मल्टीपल ऑफ 50, या रुपीज नहीं आएगा, 50 है तो। अब 50 के मल्टीपल के अंदर है तो बेटा सीधी सी बात है, मैं 222 शेयर्स तो इशू नहीं कर सकता। क्यों? फिर कैपिटल कम रह जाएगी। तो मैं कितने शेयर इशू करूंगा, 22250,
तभी 50 का मल्टीपल जो है वो पूरा होगा। ठीक है, तभी 50 का मल्टीपल पूरा हो जाएगा। डन है। चलूं आगे। यस सर। चलो, इलुस्ट्रेशन नंबर बेटा 5 पे आ जाइए अब। इलुस्ट्रेशन नंबर 5, ये बेटा आपका इंपॉर्टेंट भी है, एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आपको बन के आ सकता है, पास पेपर में आया भी होगा। ठीक है। एक्स लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2023। शेयर कैपिटल आपको गिवन है बेटा 290 की। रिजर्व एंड सरप्लस का आपको बैलेंस गिवन है कितने का, 48 का। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। ट्रेड पेबल्स गिवन है 56,500, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 345, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 18,500, कैश और कैश इक्विवलेंट में कह रहे हैं 31,000 रुपए पड़े हैं। कह रहे हैं शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ₹50 ईच इक्विटी शेयर ऑफ ₹2,25,000। अच्छा, मुझे अभी शेयर कैपिटल की ना डिटेल अवेलेबल है। कह रहे हैं कि मेरे पास 2,25,000 रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ी हुई है और एक शेयर 50 का है बेटा। अगर मैं 50 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आते हैं 4,500 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, यानी 4,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच मेरी एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल है। और उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है दैट इज 65,000, जो इशू हुई थी 1 अप्रैल 2021 को। तो 65,000 रुपीज की डिवाइडेड बाय 100, तो यानी मेरे पास 650 जो है बेटा वो क्या हो गए हैं, प्रेफरेंस शेयर हो गए। ठीक है, ये सर एक बार सिनेरियो। रिपीट करना सर। बच्चे, शेयर कैपिटल की बाइफरकेशन गिवन है ना, तो मैं बस वही देख रहा हूँ कि इस ये जो 290 है मैं उसकी बाइफरकेशन निकाल रहा हूँ। ठीक है। वो कह रहे हैं कि शेयर कैपिटल के अंदर 50 रुपए ईच वाले इक्विटी शेयर हैं 225, 2,25,000 के। और 100 रुपए ईच वाला प्रेफरेंस शेयर है 65,000 रुपीज के। तो 2,25,000 को 50 से डिवाइड करा तो यानी मेरे पास 4,500 इक्विटी शेयर्स हैं। और 65,000 डिवाइड बाय 100 यानी मेरे पास 650 प्रेफरेंस शेयर्स है। क्लियर। ओके सर। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर वो सीधा सीधा बोल रहा है कंप्राइज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओनली। तो इसके अंदर है ही सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहे हैं कंपनी ने क्या करा, रिडम्पशन कर रहे हैं ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। बेटा मेरे पास 65,000 के मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इसके अंदर मैं 10% ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है 71,500। यानी इतना पैसा मुझे जो है वो देकर चलना है। ठीक है, रिडम्पशन पे। कह रहे हैं हम सारी इन्वेस्टमेंट को 15,000 में बेच देंगे। कह रहे हैं कंपनी जो है टू फाइनेंस द पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड, जो कंपनी के पास पैसा पड़ा है कह रहे हैं उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आपको बैंक बैलेंस के अंदर 12,000 रखना ही रखना है, लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। अभी 31,000 पड़े हैं आपके पास, कह रहे हैं 12,000 आपके होने चाहिए। टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच, उसने बोल दिया कि मिनिमम शेयर्स आपने इशू करने हैं। यानी इसका सीधा सीधा सा मतलब बेटा ये हो गया कि अगर मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं तो मैं पहले डिविजिबल प्रॉफिट्स में यूटिलाइज करूंगा मैक्सिमम। उसके बाद बेटा मैं किसकी तरफ जाऊंगा, फ्रेश इशू की तरफ जाऊंगा। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब शुरू करें। अब बेटा देखो दो तरीके। अब दिक्कत ये आ गई, मुझे ये अमाउंट चाहिए कि भाई मैं कितने प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं, कितने नए शेयर्स में इशू करूं, मुझे वो अमाउंट चाहिए। अब उसको निकालने के दो तरीके। पहला तरीका कि मैं एक कॉलमर फॉर्म के अंदर कैलकुलेशन करूं। दूसरा तरीका, मैं जो है बैंक अकाउंट बना लेता हूं, कैश बुक बैंक अकाउंट बना लेता हूं। 31,000 रुपए बेटा मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं, डेबिट में चले जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मुझे रिडम्पशन पे 71,500 देने हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक एंट्री होगी एक, 71,500 ये क्रेडिट कर दिया। यस सर। मैं इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा तो 15,000 में बिकेगी इन्वेस्टमेंट, तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट ये आ गया बेटा 15,000। ठीक है। मेरे को वो कह रहा है कि एंड में बैलेंस 12,000 होना चाहिए, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 12,000। जो अब आपका यहां पे डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस और कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, यानी इतने के इक्विटी शेयर्स हम लोगों को इशू करने पड़ेंगे। समझ आ गया। तो मेरे पास 37,500 का अमाउंट आ गया। क्लियर है। यस सर। चलो, अब इसको अगर कॉलम नंबर फॉर्म में करना चाहता है कोई बच्चा तो वो कैसे कर सकता है। सर मुझे ना 71,500 जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने हैं। ठीक है, इतना मेरे को पे करना है। मेरे पास 31,000 पड़े हुए हैं, लेकिन 31,000 में से 12,000 जो है वो मेंटेन करके रखने हैं, तो 12,000 अनअवेलेबल है। तो बैंक बैलेंस 19,000 का अवेलेबल है। मेरे को इन्वेस्टमेंट को बेच के 15,000 और मिल जाएंगे। ठीक है, 19 और 15 कितना हो गया, 34,000। यानी 34,000 मेरे पास अवेलेबल है, 71,500 पे करना है। दोनों का डिफरेंस कितना है,
37,500। तो 37,500 यानी मैं शेयर इशू करूंगा। अब कितने रुपए का एक शेयर है जो हम इशू करने वाले हैं? ऊपर 50 अमाउंट रुपीज। गिवन थी 50 रुपए वाला। ठीक है, इक्विटी शेयर तो 50 का ही है ना, यहां भी लिखा हुआ था 50 ईच। ठीक है, तो 50 रुपए से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास 750 इक्विटी शेयर आ गए। अब मैंने क्या करा, देखो एक टेबल टाइप बनाया। ठीक है, आप ऐसा वर्किंग नोट भी बनाकर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे। अमाउंट टू बी पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑन रिडम्पशन, 71,500 का मुझे अमाउंट पे करना है। इसके दो हिस्से हैं, 65,000 नॉमिनल वैल्यू और 6,500 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बेटा इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस यूज करूंगा। मेरे पास 48,000 रुपए का बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, तो मैं इसके पास सफिशियंट बैलेंस पड़ा, मैं P&L को आराम से यूटिलाइज कर सकता हूँ। आउट ऑफ प्रॉफिट्स की अगर हम बात करके चलें, तो 65,000 मेरे पास जो है बेसिकली पड़ा हुआ है ना, 65,000 सॉरी, मेरे को नॉमिनल वैल्यू है। अब मैं मेरे को ये पता लग गया कि फ्रेश इशू जो है वो 37,500 का करना है। तो यानी जो बैलेंस है वो क्या होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट्स होगा। तो प्रॉफिट्स में से कितना करेंगे, 27,500। और हम ये बात जानते हैं कि अगर हम आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडम्पशन करके चल रहे हैं, तो देन अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू CRR। तो CRR के अंदर हम अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करके चलेंगे। ठीक है, बोलो ये वर्किंग नोट समझ में आ गया सभी बच्चे को? यस सर। चलो, अब एंट्रीज क्या क्या हो जाएंगी, चलो एंट्री सोचते हैं। सर। बेटा सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेची थी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। हाँ जी बच्चे बोलेंगे। फिर एक बार वो आउट ऑफ फ्रेश इशू फिर से समझा दो कि न्यू आउट ऑफ, अकाउंट वाला अकाउंट क्या क्या कैसे बनाया। बच्चे सिंपल, बैंक कॉलम बनाओ, कैश बुक बनाओ, बैंक कॉलम। 31,000 रुपये मेरे पास पहले पड़े हुए थे, राइट? तो ओपनिंग यस बैलेंस सर। 31,000। उसने कहा है हम्म। कि आपको 12,000 का बैलेंस रखना है बैंक के अंदर, तो क्लोजिंग बैलेंस 12,000। हम्म। आप इन्वेस्टमेंट को 15 में बेच रहे हो, तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट 15। ठीक है। ठीक है, अच्छा। देन आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब पेमेंट करनी है तो कितनी की पेमेंट करनी है, 71,500 की। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, हम्म। तो जो डिफरेंस बच गया अच्छा। यानी उतने के शेयर इशू करोगे। ओके। ठीक है, चलो आगे। चलो अब जनरल एंट्रीज क्या होंगी बेटा, इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। 15,000 आपका बैंक में गया, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 3500, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 18,500। अच्छा अगली एंट्री बोलो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो नए शेयर हमने इशू करे। ठीक है, 750 इक्विटी शेयर 50 रुपए वाले इशू हुए हैं फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नरेशन भी देखो बेटा साथ में कैसे लिखी जाती है। ठीक है, चलो अब ड्यू की एंट्री करोगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब बेटा ये जो प्रीमियम है इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस यूज करूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब जो आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं CRR में अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR 27,500, 27,500 खत्म। ठीक है, और लास्ट पेमेंट की एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो बच्चे क्लियर होता है? यस सर। पक्का? किसी बच्चे को बेटा कोई भी डाउट? हाँ जी, एक बार नो सर। इंडिविजुअली भी चलो, जो बच्चे हैं पूछ लेता हूँ। अंशिका, दिव्या, मंजीत, बेटा कोई डाउट? नो सर। सार्थ, प्रांजल, शशि, सुजल, नो नो सर। सर। ऑल क्लियर? कोई बच्चा बेटा जिसको यस जरा सा सर। भी डाउट है अब तक जितना करा है? ठीक है, चलो चले आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6, द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2022। ठीक है, 40,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, 4 लाख। 4 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है, 1,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ रीच, 1 लाख। 1 लाख रुपए की रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और फुली पेड अप है, मुझे फुली पेड अप ही चाहिए थी, तो पहला काम चलो हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, और P&L का बैलेंस पड़ा है। ठीक है, 1 जनवरी 2023 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं कि हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करके चलेंगे एट पार बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व्स को यूज करके। आपको क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करके चलनी है इन द बुक्स। चलो मुझे बताओ, रिडम्पशन में कितना पैसा देना है, 1 लाख। रिडम्पशन कैसे हो रही है, आउट ऑफ फ्रेश इशू, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है,
सर फ्रेश इशू की तो कोई डिटेल दे भी नहीं रहा, और स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि 1 जनवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा है कि रिडीम करेंगे पार के ऊपर बाय यूटिलाइजिंग रिजर्व्स। तो यानी मैं रिजर्व्स को यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स बेटा Yes, 1 लाख रुपए sir. यूज करूंगा। तो 1 लाख रुपए मेरा सीआरआर के अंदर ट्रांसफर होगा। अब क्वेश्चन आता है कि मैं कौन से रिजर्व को यूटिलाइज कर सकता हूँ। सर क्या कैपिटल रिजर्व एक फ्री रिजर्व है? आंसर है नो। बेटा कैपिटल रिजर्व के अंदर कैपिटल प्रॉफिट्स जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो, चलो थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। शेयर फोर फीचर करते हो, फोरफिटेड शेयर्स को आप री इशू करते हो। री इशू करते हो तो उसके ऊपर कुछ कैपिटल, उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है वो आप कैपिटल रिजर्व में लेकर जाते हो, ठीक है। जो बेटा जो बेसिकली कैपिटल रिजर्व के अंदर कैपिटल प्रॉफिट जा रहे होते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ फ्री रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो देखो नहीं यूज कर सकता। तो मेरे पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 75 का, प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है 35 का। मैं ये दोनों यूटिलाइज कर सकता हूँ। अब वो मेरी चॉइस है, मैं जैसे मर्जी यूटिलाइज करूँ। कोई बच्चा पहले पी एंड एल पूरा यूटिलाइज करना चाहता है कर सकता है, बट माय सजेशन, सबसे पहले जनरल रिजर्व को यूटिलाइज करो, फिर पी एंड एल पे जाओ, ठीक है। तो पहले आपने सीआरआर के अंदर पैसा ट्रांसफर करा, जनरल रिजर्व पी एंड एल टू सीआरआर, ठीक है। बीइंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू सीआरआर, ठीक है। फिर आपका 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ड्यू की एंट्री। देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, किस चीज की एंट्री हो गई? पेमेंट की। नोट जरूर लिख कर आना कि सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए। खत्म। बताओ क्या क्वेश्चन मुश्किल है? डन। Yes, हाँ जी sir. बच्चे, इलुस्ट्रेशन नंबर 7 पे जा सकता हूँ ना? Yes, sir. Yes, sir. इलुस्ट्रेशन नंबर 7। सी लिमिटेड के पास बेटा 3012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 ईच वाले, फुली पेड अप। कंपनी हैज द कंपनी हैड टू रिडीम दी शेयर एट प्रीमियम ऑफ 10%। 3000 इंटू 100 कितना हो गया बेटा? 3 लाख। 3 लाख के ऊपर 10% में ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 3,30,000 आ जाएगा। अब कंपनी क्या कर रही है? कह रहे हैं उन्होंने डिसाइड करा क्या क्या इशू करेगी। 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी 2.5 लाख तो ये हो गया। 1,014% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो ये हो गया 1 लाख रुपए। Issue was fully subscribed and all amount received in full. The payment was duly made. The company had sufficient profit. Show journal entries. बस मेरे को एक चीज बता दो, क्या ये पैसा रिडम्पशन के लिए यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता? 1 लाख No, sir. नहीं कर No, सकता। sir. ध्यान रखना, गलती होगी तो यहां पर ये करेगा बच्चा, ठीक है। फ्लो फ्लो में रिडम्पशन के लिए डिबेंचर वाला पैसा यूज कर लेगा। अब मेरे को बेटा 3,30,000 पे देने हैं। मैं कह रहा हूं जिसको ये टेबल बनाना आ गया उसको ये चैप्टर आ गया, ठीक है। एक जो वर्किंग नोट हम जिस तरीके से बना के चलते हैं, 3,30,000 पे हमें देना है, अमाउंट टू बी पेड ऑन रिडम्पशन। 3,30,000 की बाइफरकेशन, 3 लाख पे नॉमिनल वैल्यू है और 30,000 पे प्रीमियम है, ठीक है। मेरे पास बेटा कह रहा है सफिशिएंट प्रॉफिट है, बैलेंसेस नहीं गिवन। मींस आई कैन यूटिलाइज, सीधी सी बात है, मैं प्रॉफिट एंड लॉस को यूटिलाइज कर सकता हूं किस चीज के लिए? फॉर राइटिंग ऑफ द प्रीमियम। तो उसमें से राइट ऑफ हो जाएगा। मेरे पास बचा 3 लाख। अब मेरे को ये पता है कि 25,000 तो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपए वाले, तो 2.5 लाख आउट ऑफ फ्रेश इशू हो गया, तो बचा 50,000। वो 50,000 आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो जाएगा, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू 2.5 लाख। आउट ऑफ प्रॉफिट्स कितना हो जाएगा? बाकी 50,000। इसको हम सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे बच्चे, ठीक है। तो आपकी एंट्रीज क्या हो जाएंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नए शेयर इशू करने की। डिबेंचर इशू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर, ठीक है। देन ड्यू की एंट्री, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम कैपिटल ऑन रिडम्पशन, डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 30,000 30,000। आउट ऑफ क्योंकि प्रॉफिट्स करा है तो सीआरआर के अंदर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और पेमेंट की एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, ठीक है। और आपको बेटा ये कैलकुलेशन करके दिखानी है 50,000 की। अगर आपके आंसर में शीट में ये कैलकुलेशन नहीं होगी, पूरा क्वेश्चन सही भी कर रखा होगा, तब भी 1 या 1.5 नंबर बेटा मान के चलना चला जाएगा, ठीक है। तो इतना बच्चे ध्यान रख के चलना। चलूं आगे? Yes, sir. चलो इलुस्ट्रेशन नंबर 8 पे आ जाओ। Capital structure of the company consists of the 20,000 equity shares of rupees 10 each fully paid up and 1,008% redeemable preference shares of 100 each fully paid up issued on 1st of April 2021। आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व और सरप्लस दे रखे हैं। जनरल रिजर्व 80,000, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ।
मेरे पास जनरल रिजर्व पड़ा है 80,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पड़ा है मेरे पास 20,000 का। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, ₹10,000। जरा ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को, कई बच्चे ध्यान से ना पढ़ के मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000 का है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हियर इज बेटा 10,000, जिसमें से वो ये कह रहा है कि 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ऐसा है जो अवेलेबल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए। यानी इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व टोटल 10 का है, लेकिन 5,000 वाला फ्री है, तो जो फ्री वाला है उसको तो यूज कर सकते हैं। कह रहे हैं कैश एट बैंक अमाउंटेड टू 98,000, हमारे पास बैंक में 98,000 रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है जी। कह रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम के ऊपर रिडीम करना है। ठीक है, ओके। कह रहे हैं एंड फॉर दिस पर्पस ऑफ रिडम्पशन द डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू। कह रहे हैं डायरेक्टर्स के पास पावर है कि भाई रिडम्पशन करने के लिए अगर आपको नए शेयर इशू करने हैं तो भाई आप नए शेयर इशू कर सकते हो। ठीक है, और किसके ऊपर कर सकते हो? पार के ऊपर, आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस subject to condition a sum of 20,000 should be retained in general reserve and which should not be utilized। तो क्वेश्चन को अगर बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ेगा, पूरा नहीं पढ़ेगा, तो बच्चा कहेगा सर 80,000 अवेलेबल है मेरे पास। नहीं सर, 80 नहीं, इसमें से 20 गया, तो मेरे पास ये कितना अवेलेबल रह गया? सिर्फ 60। ठीक है, शुरू करें। चलो ध्यान दो बेटा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की? 1,000 शेयर 100 रुपए वाले फुली पेड अप, 1 लाख। प्रीमियम कितना देना है? 10%, 10,000। टोटल हो गया 1,10,000। बाइफर्केशन करी, 1 लाख और 10,000। इस 10,000 को राइट ऑफ करने के लिए क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉस यूज करूंगा? इस 10,000 को राइट ऑफ करने के लिए क्या प्रॉफिट एंड लॉस यूज करेंगे? Yes, Yes, sir. sir. प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना? हाँ जी बच्चों, तो हम इस क्वेश्चन में थे बेटा। यहां पर बेटा हमने क्या करा था कि प्रॉफिट एंड लॉस का बेटा बैलेंस है 20,000। अब प्रीमियम का कितना है? 10,000 प्रीमियम है, इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या प्रॉफिट एंड लॉस यूज करूंगा? तो Yes, मेरे sir. पास बीस Yes, हजार sir. रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, इसमें से अगर 10,000 यूटिलाइज हो गया तो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस सिर्फ 10,000 ही रह गया। ठीक है, जनरल रिजर्व के बारे में उसने पहले ही बोल दिया था कि 20,000 बचा के रखना है, तो मैं 20,000 अगर रिटेन करना है सिर्फ 60,000 यूटिलाइज कर पाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो है वो 5,000 का मैं यूज कर सकता हूं, तो 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हो गया। तो यानी टोटल बेटा जो मेरे पास आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो सकता है दैट इज ओनली 75,000। ठीक है, तो 75,000 रुपए आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं जो हो सकता है, यानी बाकी जो है वो आउट ऑफ फ्रेश इशू होगा। और नए शेयर 10 रुपए के हिसाब से इशू करूंगा तो 2,500 इक्विटी शेयर इशू होंगे। ये 75,000 सीआरआर में ट्रांसफर होगा और एंट्री यहीं बन जाती है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये वर्किंग नोट प्रॉपर बनाना आ गया, एंट्री तो यहीं बन गई। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, चलो अब एंट्रीज क्या होंगी? पहली एंट्री हमने ड्यू की कर दी, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल 1 लाख, प्रीमियम डेबिट 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नए शेयर्स इशू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, सीआरआर में ट्रांसफर करने की एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। पेमेंट की एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। खत्म। हो गया क्वेश्चन इजी। Yes, sir. इलुस्ट्रेशन नंबर 9। अब इलुस्ट्रेशन नंबर 9 और 10 इंपॉर्टेंट है, यानी अगर मुझे बेटा को पेपर में रिवाइज करके जाना है, आई विल पिक इलुस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है, क्योंकि उसमें 9 वाला कंसेप्ट अपने आप ही कवर हो जाता है, क्योंकि इलुस्ट्रेशन नंबर 10 अगर याद हो इट वाज सेम एज 9, बस उसके अंदर एक चेंज था कि कुछ शेयर होल्डर से पैसा फाइनल कॉल नहीं आई थी, अगर याद आ रहा हो। बेटा बैलेंस शीट जो है एक्स वाई जेड लिमिटेड की जो है 31 दिसंबर 2021 की गिवन है। कह रहे हैं उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 100 ईच वाले 70 पेड अप, 35 lakhs। ठीक है जी, 30 पेड अप, 70 पेड अप। सर पहली कंडीशन ये होती है कि आपका जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं वो फुली पेड अप होनी चाहिए, अगर फुली पेड अप नहीं है उनको फुली पेड अप बनाना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर सबसे पहला काम तो मुझे फाइनल कॉल ड्यू करनी पड़ेगी, रिसीव करनी पड़ेगी। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड अप है 1 करोड़ का। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो है 5 लाख। सीआरआर में बेटा 20 लाख है। जनरल रिजर्व के अंदर 50 लाख है, बैंक के अंदर 15 लाख है। ओके,
कह रहे हैं अंडर द टर्म्स ऑफ इशू प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एज ऑन 31 मार्च 2022। ओके, 3 महीने बाद रिडीमेबल है एट 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम पे। बेटा यानी अगर 50,000 है, 100 रुपए का एक है, तो 50 लाख तो यही हो गया। और 5% इसके ऊपर अगर करूं तो इतना अमाउंट जो है मुझे बेसिकली चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं अब रिडम्पशन फाइनेंस करने के लिए हम राइट शेयर इशू कर रहे हैं 50,000 ईच। देखो टेस्ट कर गया, राइट इशू टेस्ट कर गया यहाँ पे। तो 50,000 रुपए के बेटा देखो राइट शेयर यहाँ पे इशू कर दिए हमने। 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट 110, जिसमें कह रहे हैं 20 रुपए एप्लीकेशन पे है, 35 रुपए अलॉटमेंट पे है इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड बैलेंस ऑन 1 जनवरी है 2023। अब ईयर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलती कर बैठोगे। यहां पे 2021 गिवन था, ये 31 मार्च 2022 की बात हो रही है, और यहाँ पे जनवरी के अंदर जनवरी 2023 में जाके पैसे आ रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं इशू फुली सब्सक्राइब्ड हो गया और अलॉटमेंट 1 मार्च 2022 को कर दी। यानी 1 मार्च तक बेटा जो मेरे, और कह रहे हैं जो मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट था वो रिसीव्ड हो गया था 31 मार्च तक। यानी सीधी सी बात है, मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा आया होगा, मेरे पास अलॉटमेंट का पैसा आया होगा। ठीक है, मेरे पास एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा आया होगा, मैंने फाइनल कॉल ड्यू भी नहीं करी होगी। आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी थी, और खुद ही कह रहे हैं कि डेट कॉलम को इग्नोर करके चलो। चलो शुरू करें। बच्चे मुझे बताओ, इसके अंदर सबसे पहले क्या मुझे फाइनल कॉल ड्यू करनी चाहिए? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है, क्योंकि वो फुली पेड अप नहीं है, तो फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज टू फाइनल कॉल मंगाओ, है ना, उसको फुली पेड अप बनाओ। फाइनल कॉल मैं ड्यू करूंगा। फाइनल कॉल ड्यू करने के बाद बेटा क्या मैं फिर उसके बाद पैसा रिसीव करूंगा, तो मेरा शेयर जो है वो फुली पेड अप हो जाएगा। बोलो बच्चों, मेरा मेरा शेयर फुली पेड अप हो जाएगा, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. शेयर Yes. जो है बच्चे हमारा क्या हो जाएगा, इस सर्कमस्टांस के अंदर मेरा शेयर फुली पेड अप बन जाएगा। अब शेयर फुली पेड अप बन गया, उसके बाद बच्चे मुझे बताओ क्या होगा। उसके बाद बेटा हम जो शेयर एप्लीकेशन बनी है वो मुझे मिलेगी, क्योंकि फ्रेश शेयर इशू कर रहे हो, तो मेरे पास एप्लीकेशन मनी आएगी, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा उसको, फिर मैं अलॉटमेंट मनी ड्यू करूंगा और उसको फिर शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जितना पैसा देना है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पैसा देना है वो ड्यू करूंगा। ठीक है, अब प्रीमियम के ऊपर है, लिखा हुआ था ना प्रीमियम के ऊपर करके चल रहे हैं यहाँ पे 5%। तो उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए बेटा मैं फिर अपने प्रॉफिट्स को यूज करके चलूंगा। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं है, तो क्या मैं जनरल जब यूटिलाइज कर सकता हूँ, कर पाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट भी करके चलूंगा। अच्छा, अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या पूरा का पूरा रिडम्पशन जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, या बीच में कुछ ऐसा अमाउंट है जो सीआरआर के अंदर भी जाना है। तो हम वो चीज भी चेक करके चलेंगे कि आउट ऑफ प्रॉफिट्स तो नहीं है कुछ, क्या क्या सारा ही फ्रेश इशू है, तो वो हम एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम वही कैलकुलेशन ही करके चलते हैं। ठीक है जी, या चलो सबसे पहले हम आओ एंट्री के ऊपर आओ। 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सबसे पहले 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंट्री पास करोगे बेटा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 15 लाख। Yes, sir. ये Yes. पैसा रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, पैसा रिसीव हो गया। Yes, sir. अब हमने राइट शेयर इशू करने हैं 50,000 इक्विटी शेयर, 20 रुपए एप्लीकेशन के ऊपर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 लाख। 10 लाख. ये पैसा कैपिटल में ट्रांसफर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, 10 लाख चेक करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, 10 लाख। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करूंगा, अलॉटमेंट में कितना पैसा है, 35, लेकिन इसमें प्रीमियम भी है, यानी 10 रुपए का प्रीमियम होगा इसके अंदर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, क्लियर है? फिर Yes, उसके बाद sir. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू बेटा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री यूज हो जाएगी। डन। हाँ जी. अमाउंट्स क्लियर है, अमाउंट सबको क्लियर है ना? 50,000 Yes. इंटू 50,000 इंटू 25, 50,000 इंटू 10।
अच्छा, उसका ड्यू की एंट्री करी, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा, अब ये जो प्रीमियम है इसको राइट ऑफ करने के लिए जनरल रिजर्व यूटिलाइज करूंगा। अब बेटा बेटा सीआरआर का थोड़ा सा चलो देख लेते हैं कि सीआरआर के अंदर कुछ जाना है क्या। ठीक है, चलो देखते हैं जरा। बेटा 52,50,000 की मुझे पेमेंट करनी है, ऐसा ही है? इतनी पेमेंट करनी है। इसमें 50 लाख रुपए नॉमिनल वैल्यू का है और 2.5 लाख रुपए प्रीमियम का है। इस 2.5 लाख के लिए क्या मैं जनरल रिजर्व यूटिलाइज करूंगा? अब 50 लाख मैं कह रहा हूं आउट ऑफ फ्रेश इशू है और आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, राइट। फ्रेश इशू की बात करके चलूं तो एप्लीकेशन के ऊपर मुझे कितना पैसा आया था? एप्लीकेशन के ऊपर बेटा मुझे 10 लाख रुपए आ गया था। और अलॉटमेंट के ऊपर मुझे कितना पैसा आ गया था? सर अलॉटमेंट के ऊपर 17,50,000 आया है। लेकिन अगर कंसेप्ट याद हो, क्या मैं 17,50,000 यूज कर सकता हूँ या मैं 12.5 लाख यूज कर सकता हूँ? 12.5 यूज कर सकते हो। 12.5। मैं प्रीमियम का अमाउंट यूज नहीं कर सकता। तो यहां हो जाएगा बेटा 22.5 लाख। तो यहां पर आपका प्रॉफिट्स में से कितना करना पड़ेगा? 27.5 लाख आपको प्रॉफिट्स में से यूज करना पड़ेगा। मीन्स ये अमाउंट आपका ट्रांसफर होगा टू सीआरआर। ठीक है, ये आप ट्रांसफर करके चलोगे किसके अंदर? सीआरआर के अंदर। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या करा है, बेसिकली वी हैव इशूड 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। लेकिन हमें मिला कितना है उसके अंदर? अभी 45 मिला है। 20 एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट पे। तो सीआरआर में ट्रांसफर करने की एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। सीआरआर में अच्छा खासा बैलेंस पड़ा था मेरे पास। आखिरी एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, खत्म। ठीक है, वर्किंग नोट जो है देखो हमने ये बना दिया। क्लियर है बेटा? मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन के अंदर बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल रह गया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरा खुद से देख लेना प्लीज। अब आखिरी क्वेश्चन मेरी तरफ से। ठीक है, बैलेंस शीट गिवन है, 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर, 70 पेड अप, वही सेम डाटा पिछले वाला है। चेंज कहां पर है, सीधा वहां पर ले जाता हूं। कैन आई विद द हेल्प ऑफ द डिटेल्स इन इलस्ट्रेशन नंबर 9 above and further assuming that preference shareholder holding 2,000 shares failed to make the payment of final call। बेटा टोटल 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे। मैं कह रहा हूं 2,000 शेयर्स के ऊपर पेमेंट ही नहीं आई, तो 48,000 शेयर्स के ऊपर पेमेंट आई है। तो फिर आप रिडीम भी कितने कर पाओगे? 48 प्रेफरेंस शेयर्स ही रिडीम कर पाओगे ना। क्योंकि प्राइम कंडीशन ऑफ सेक्शन 55 इज कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज टू बी फुली पेड अप। जब वो फुली पेड अप है ही नहीं तो रिडम्पशन कहां से कर लोगे? समझ में आ गया? यस क्लियर सर। है? अब वो कह रहे हैं यू आर आस्क्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट विद द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर एज्यूमिंग द शेयर्स इन डिफॉल्ट आर फोरफिटेड। कह रहे हैं शेयर्स जो डिफॉल्ट में थे हमने उसको क्या कर दिया? फोरफिट ही कर दिया। ठीक है जी, चलो मुझे बताओ क्या क्या एंट्रीज पास करोगे। सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री, 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 50,000 इंटू 30, 15 लाख 15 लाख। तो 15 लाख 15 लाख से तो आपकी एंट्री आ जाएगी। फिर आप क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल एंट्री पास करके चलोगे, 15 लाख 15 लाख। यही करूंगा ना एंट्री, है ना? नो सर। ये एंट्री नहीं करेंगे। फ्लो फ्लो में 15 लाख मत लिख देना, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर बैठोगे। मेरे पास 48,000 के ऊपर पैसा आया है, तो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 30 करोगे। ऑल्टरनेटिवली 2,000 इंटू 30 माइनस करोगे। ठीक है, तो आपके पास मैं ऐसा बोल सकता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना चला जाएगा बेटा? 14,40,000। कॉल्स इन एरियर में कितना चल जाएगा? 60,000। और यहां कितना आ जाएगा? 15 लाख। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। अब उसने बोला था कि जो आपका है इसको आप फोरफीट कर रहे हो। अब जिनके ऊपर पैसा नहीं आया उसको अगर मैं फोरफीट कर रहा हूं तो एंट्री क्या हो जाएगी? 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये डेबिट करूंगा। क्यों फोरफीट कर रहा हूं? क्योंकि पैसा नहीं आया। कॉल्स इन एरियर, जो पैसा आ गया वो कहां गया? वो गया शेयर फोरफिटेड के अंदर, खत्म। अच्छा, कितने शेयर फोरफिट कर रहे हो? 2,000। पैसा मांगा कितना था? 100 रुपए। तो कितने से डेबिट हो जाएगा? 2 लाख रुपए से। कॉज इन एरियर में कितना? 60,000। शेयर फोरफिटेड में कितना? 140। बोलो क्लियर है?
Yes, sir. सर Yes, sir. चलो Yes, sir. अब उसके बाद बेटा Yes. बाकी अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब वही चीज है, राइट शेयर इशू करें तो उसके बाद वाली एंट्री तो सेम हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वही 10 लाख 10 लाख। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल गेन 10 lakhs। फिर आप अलॉटमेंट पे पैसा मंगाओगे, ड्यू करोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, देन अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो यहां तक तो कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। मींस जो हमारी ये वाली एंट्रीज है बेटा ये तो सेम रहेंगी ना। ये देखो ये वाली एंट्री तो सेम होंगी ना, इसके अंदर थोड़ा ना कोई चेंज आया। मतलब हमारा चेंज कहां पर आया बेटा, चेंज आया यहाँ पे, यहाँ कॉल्स इन एरियर आया और यहाँ पर ये फोर फीचर की एंट्री एडिशन हुई। समझ आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या Yes, करना sir. है, रिडम्पशन करनी है। चलो रिडम्पशन करनी है, जरा रिडम्पशन के ऊपर काम करते हैं। सर अब मेरे पास है ही 48,000 प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने के लिए, तो उसकी नॉमिनल वैल्यू 48 लाख और प्रीमियम कितना है, 5% है। 48 लाख का 5% होता है बेटा 2,40,000। तो 2,40,000 प्रीमियम का अमाउंट है। इस 2,40,000 को राइट ऑफ करने के लिए क्या जनरल रिजर्व को बेटा यूटिलाइज कर लूंगा। ठीक है, अब ये जो 48 लाख है, अगेन वही बात, फ्रेश इशू में से और प्रॉफिट्स में से। अब फ्रेश इशू में एप्लीकेशन के ऊपर तो वही 10 लाख है और अलॉटमेंट के ऊपर वही बेटा 12.5 लाख है। तो यहां तो 22.5 ही रहेगा। यहाँ पे 48 में से 22.5 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर इस बार कितना फिगर आ जाएगा, 25.5 लाख आ जाएगा। ये अमाउंट है बेटा जो इस बार सीआरआर में ट्रांसफर होगा। बस ये एक चेंज था बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी कुछ चेंज नहीं था, कोई मुश्किल नहीं था। देखो जरा, ठीक है। ड्यू की एंट्री करी, इस बार ड्यू कितना होगा, 48 लाख और 2,40,000, 50,40,000। रिडम्पशन में कितना अमाउंट देना है, 50,40,000। 48 लाख, 2,40,000 आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, ये जो 2,40 है वो जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर देंगे। समझ आ गया, ये सीआरआर में ट्रांसफर कर दोगे। सीआरआर में ट्रांसफर करने की एंट्री बेटा, प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक पेमेंट की एंट्री। अच्छा, अब एक एंट्री जो आप में से मेजोरिटी बच्चे बेटा मिस कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। बेटा ये जो 1,40,000 है, ध्यान रखिएगा, शेयर फॉर फीचर में जो आपके पास पैसा है बेटा, यू विल हैव टू ट्रांसफर दिस टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री बच्चे जरूर करके आइएगा, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 140, दैट्स इट। ठीक है बेटा, आपका ये चैप्टर जो है मैंने पूरा स्टडी मैट से कवर यहां पर कर दिया है। हाँ जी बच्चे, प्रांजल बोलेंगे। सर ये जो एंट्री है हाँ जी, प्रांजल बोलो बोलो। ये डायरेक्टली फॉर फीचर के बाद कर सकते हैं या नहीं लास्ट में नहीं बच्चे, करनी है? दिस एंट्री हैज टू बी, द शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व एंट्री हैज टू बी डन इन लास्ट। ये वाली एंट्री इस क्वेश्चन में लास्ट में ही करनी है। ठीक है, पहले मत करके आना। डन, ओके सर। चल सकते हैं। मुझे बताओ Excuse. बेटा, क्या पूरा चैप्टर हो गया क्लियर। Yes, sir. ठीक है, Yes, यस sir. सर। इन 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 स्पैन ऑफ 1 hour 10 minutes, मैक्सिमम 1 hour 10 minutes हमने ये चैप्टर जो है वो हमने खत्म कर दिया। ठीक है, एक्सक्यूज हाँ मी जी बेटा सर। बोलेंगे, बोलो बोलो बच्चे। सर जो अलॉटमेंट के ऊपर हमें प्रीमियम मिलेगा उसका कहाँ यूज करना सर? बच्चे अलॉटमेंट के ऊपर जो सिक्योरिटी प्रीमियम मिल रहा है आप उसको नहीं यूटिलाइज कर सकते, ओके सर। आप उसको रिडम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चला गया ना, उसको यूटिलाइज नहीं करके चलेंगे। ठीक है, एनीथिंग एल्स बच्चों। नो सर। ओके, चलो बेटा, सो वी आर एंडिंग दिस सेशन। ठीक है, आई होप बेटा सबको क्लियर हो गया है। ठीक है जी, चैप्टर सॉर्टेड। Yes, sir. Yes, sir. सर अब आप लोग Yes, क्या करोगे, sir. थोड़ा सा टाइम अब आप लोग लगा लो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की फाइल शेयर करी हुई है। ठीक है, उसमें पास पेपर आरटीपी के जो क्वेश्चन है जस्ट गो थ्रू करके चलो। जो क्वेश्चन आपको लगता है थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, वो एक दो क्वेश्चन बेटा करके देख लो। ठीक है जी, सो फ्रॉम माय पार्ट बेटा दिस चैप्टर इज ओवर। एंड बेटा जो भी बच्चे बेटा ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, चाहे हमारे टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट हैं, चाहे बेटा हमारे स्टूडेंट नहीं भी हैं, अगर आपको ये रिवीजन का तरीका बच्चे अच्छा लगा है, किसी और चैप्टर की रिवीजन चाहते हो इसी मैनर में, प्लीज बता दीजिएगा, करवा देंगे। ठीक है, चलो एंडिंग द सेशन।